नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा ग्रेविटी क्या है, इसकी विशेषता क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज की इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी, रिवीजन या कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का रिवीजन शुरू करते हैं। तो ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण से मिलकर बना है गुरुत्वाकर्षण। सर आइजक न्यूटन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उन्होंने 1687 ईस्वी में बुक लिखा था। लिखा हुआ कि वाट यानी ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है जो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में लगता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यह बल हमेशा आकर्षित होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे लंबी सीमा तक कार्य करता है। चौथा प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण बल वर्ग व्युत्क्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती का अनुसरण करता है। अब आइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिवीजन करते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। यानी बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल यानी फोर्स द्रव्यमान यानी मास का गुणनफल का समानुपाती है। कोई भी वस्तु है m1 इसका द्रव्यमान है, इसका m1 m2 द्रव्यमान है, इसका गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स। फोर्स इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती m1 अपॉन m2 बटा r स्क्वायर। यदि F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। g क्या है? g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ कैलकुलेटेड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि दो वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तथा उसके बीच की दूरी आधी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यहाँ m1 एक वस्तु है, m2 एक वस्तु है, यानी दो वस्तुओं का द्रव्यमान है। यहाँ लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना हो जाए, इसका यानी द्रव्यमान दोगुना हो गया यानी 2m1, इसका भी द्रव्यमान दोगुना हो गया यानी 2m2, इसके बीच की दूरी हो गया आधा यानी पहला था r, अब r का आधा हो गया यानी r/2। फोर्स का फॉर्मूला आता है F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F बराबर g इंटू इसका जो है दोगुना, तो यहाँ लिखिएगा 2m1 इंटू 2m2 बटा r/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 गुना होगा 4, r स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 से 2 गुना कीजिएगा 4, यहाँ g बचेगा g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर बटा 4। r ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F बराबर 16 इंटू g1 इंटू 16 इंटू g इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर यानी 16 टाइम्स हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दो वस्तु जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान 500 ग्राम है तथा उनके बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ये 500 ग्राम है और ये भी 500 ग्राम है यानी इनके बीच की दूरी है 200 सेंटीमीटर। इनके ग्रेविटेशनल फोर्स याद करना है। ये ग्राम में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको केजी में बदलते हैं। केजी में बदलने के लिए
1000 से भाग किया जाता है। तो 500 में 1000 से भाग कीजिएगा 0.5 आएगा, यानी 0.5 kg। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला होता है G1 इंटू M1 जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। जी का मान है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2⁻²। यानी आप उसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ से गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 1.667 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इससे जब इसमें भाग कीजिएगा 0.416 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसमें भाग कीजिएगा 0.416 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा आंसर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, यानी इसे जी से दर्शाया जाता है। किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुए त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। यानी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ यानी जी ई का जो फॉर्मूला होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ एम है, मास ऑफ अर्थ आर है, रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का मास होता है 6 गुने 10⁻24 kg और त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ यानी गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान हर ग्रह पर अलग अलग होता है, यह ग्रह के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। नोट में यहाँ कुछ दिया हुआ है। जी का मान पृथ्वी की सतह से यानी जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है। जैसे जी मून बराबर जी अर्थ अपॉन 6, यानी पृथ्वी पर का ग्रेविटेशनल अर्थ है उसका 1/6 गुना मून का होता है। दूसरा है जी का पृथ्वी यानी जी का मान पृथ्वी के अंदर जाने पर घटता है। जी का मान पृथ्वी के अंदर जाने पर घटता है। और यहाँ है जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जी का मान पोल पर बड़ा होता है, जी का मान इक्वेटर से। मान लीजिए ये है अर्थ, यहाँ पोल है, पोल पर जी का मान शून्य होता है और इक्वेटर पर कम होता है पोल से। उस ग्रह का जी का मान बताइए जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 2 गुना तथा त्रिज्या का आधी होता है। यानी पृथ्वी का 2 गुना यानी मास ऑफ अर्थ का 2 गुना और त्रिज्या यानी रेडियस का आधा होता है। मान ले यहाँ जी का फॉर्मूला होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ। तो मास है 2 गुना तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एम मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का आधा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का आधा कीजिएगा तो रेडियो 1/2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आर का स्क्वायर हो जाएगा R²। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ इससे ऊपर में गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 यानी 8 इंटू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, यानी पृथ्वी का 8 गुना होता है। 8 इंटू 9.8 बराबर 78 यानी 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मास और वेट में क्या अंतर है उसको समझते हैं। किसी वस्तु के अंदर भरी गई मात्रा को पदार्थ कहते हैं। भार एक प्रकार का बल है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। मास का ऐसा यूनिट केजी होता है जबकि वेट का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। मास कैन नेवर बी चेंज यानी द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है कि वेट चेंज फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट, यानी वेट चेंज फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट यानी हर ग्रह पर भार बदल जाता है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जबकि भार एक सदिश राशि है। अब यहाँ नोट में दिया हुआ है कि जो गुरुत्वीय त्वरण मून पर का है वो पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 6ठा भाग होता है। तब जब वेट भी मून पर का पृथ्वी का वेट का 6ठा भाग होगा।
उसी प्रकार से मार्स पर का जी, यानी जो मार्स है, मार्स पर का जी यानी जो गुरुत्वीय त्वरण मार्स पर का है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 10वां भाग होता है, और वेट भी पृथ्वी के वेट का 10वां भाग होता है। यानी वेट का फॉर्मूला होता है m×g, यानी जी का मान सेंटर ऑफ अर्थ पर 0 होता है, तो वेट भी 0 होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 50 kg, कैलकुलेट वेट ऑन मून। यानी मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 50 kg दिया हुआ है, और वेट ऑफ मून यानी वेट ऑफ अर्थ का जो फॉर्मूला होता है वो m×g। वेट ऑफ मून जो है वो वेट ऑफ अर्थ का 6ठा भाग है, और वेट ऑफ मून, यहाँ वेट ऑफ मून जो है पृथ्वी का वेट का 6ठा भाग होता है। वेट ऑफ अर्थ है वो है 50, यहाँ मास ऑफ अर्थ तो m है, मास दिया है कितना 50, यहाँ 50 आएगा। जी का मान पृथ्वी का जी का मान होता है 9.8, यहाँ गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 490 न्यूटन आ जाएगा। तो मास निकालिए थी वेट निकालिएगा, वेट निकालिएगा मून पर का वेट, तो 490/6 इससे भाग कीजिएगा 81.6 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 4 मीटर उछल जाता है तो चंद्रमा पर कितना उछल पाएगा। तो जी का मान मून पर होता है जी अर्थ का जी के मान का 6ठा भाग। 4 मीटर उछलता है पृथ्वी पर, तो अर्थ में यानी मून पर कितना मीटर उछल पाएगा। तो 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो 24 मीटर हो जाएगा। अब आइए फ्री फॉल देखते हैं, यानी मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या है। किसी वस्तु का निर्वात में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरना मुक्त पतन कहलाता है। किसी वस्तु के निर्वात में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरना मुक्त पतन कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे यह कोई ऑब्जेक्ट है, यह पृथ्वी की सतह पर गिर रहा है यानी अर्थ। पहले था ये इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अब यहाँ से गिर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर 10 सेकंड में चेंज होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया। अब आइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, यानी आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है। यदि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। When any object partially or completely dependent into the fluid, then it experiences a upward force on it. This is called beyond force. Beyond force equal to weight of fluid displaced by object। यानी उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा निकाले गए उत्प्लावन बल बराबर वस्तु के द्वारा निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे ये बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, जब किसी यानी मग को उसमें पलट कर उसमें चापते हैं तो यानी दबाते हैं तो उस मग में एक फोर्स लगता है, उसी को उत्प्लावन बल कहा जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर प्रति क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। यानी द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर है। रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व क्या है। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल यानी पदार्थ का घनत्व अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर पानी का घनत्व को कहा जाता है सापेक्षिक घनत्व। पानी का घनत्व है यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी मैक्स डेंसिटी होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं होता है, यानी यह यूनिट लेस होता है। अब आइए क्यूपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। लॉ ऑफ ऑर्बिट कक्ष का नियम। इस नियम के अनुसार सभी ग्रह एक अंडाकार दीर्घवृत्ताकार रास्ते पर घूमते हैं और इसके एक केंद्र पर सूर्य होता है। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया क्षेत्रफल का नियम।
According to this law, the line joining planet to the sun sweep out equal area in equal interval of time. इस नियम के अनुसार सूर्य के जुड़ी हुई रेखाएं बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल बनाती है। इस नियम के अनुसार सूर्य के जुड़ी हुई रेखाएं बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल बनाती है। इस नियम के अनुसार सूर्य के जुड़ी हुई रेखाएं बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल बनाती है। अब तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड यानी आवर्त का नियम, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस। यह त्रिज्या तथा आवर्त काल के बीच संबंध है, यानी टाइम का स्क्वायर समानुपाती होता है रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस का क्यू का। यदि रेडियस बड़ा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रेडियस छोटा होगा तो टाइम कम लगेगा। अब आते हैं सैटेलाइट पर यानी उपग्रह। उपग्रह क्या है? सैटेलाइट आर हैवी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड एनी अदर हैवी ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड ऑर्बिट। उपग्रह ऐसी भारी वस्तु होती है जो किसी दूसरे वस्तु के चक्कर लगाती है और एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं। यह दो प्रकार का होता है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, यानी दीज आर प्रेजेंट नेचुरली, जैसे मून, अर्थ। फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट डिस्कवर बाय यानी पहला खोजा गया उपग्रह चंद्रमा है, जिसे कोपरनिकस ने खोजा था। और यहाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ये उपग्रह अंतरिक्ष में मानव के द्वारा भेजे जाते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं मानव सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक सैटेलाइट शनि ग्रह के पास है 146। यहाँ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी दिया हुआ है भूस्थैतिक उपग्रह। पहला है भूस्थैतिक उपग्रह यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इसका हाइट यानी 3600 किलोमीटर पर है। टाइम पीरियड 24 आवर है। इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। दूसरा है पोलर सैटेलाइट, यह 600 से 800 किलोमीटर पर है। इसका टाइम पीरियड 100 मिनट्स है। इसका रोटेशन नॉर्थ टू साउथ है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।